हेलो एवरीवन, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू विंगसिक उड़ान। कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? ठीक। तो चलिए, आज जो है हमने स्टार्ट क्या करना है, सितंबर का जो अपडेट है, कौन सा अवार्ड सेशन जो है वो हमने स्टार्ट करना है। ओके, चलते हैं हम अपने अवार्ड सेशन की ओर। क्या है अपडेट इसका? हाँ, इससे पहले जो है, इसको पहले स्टार्ट करने से पहले जो है, कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने जो है वो कमेंट किया था, तभी मैं आपको कहती हूँ आप प्लीज मुझे कमेंट नीचे जो है अपनी क्वेरीज बता दीजिए करेगा। तो उससे क्या होगा, वो मैं नेक्स्ट जो है वो उसके बाद जो है वो मैं बता दूंगी उसका क्या है। सेकेंड वीडियो जब हमने की थी, हमने उस टाइम पे बताया था, एक सेकेंड, यस, हमने उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर ओडिशा, आप अगर वो देखें मेरा सेकंड लेक्चर, तो भुवनेश्वर ओडिशा जो है वो पहली जो ये स्टेट है ओडिशा, उसकी पहली सिटी है जो 100% जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड हुई है। 100% जो है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड सिटी की बात है कि कौन सी फर्स्ट सिटी जो है किस स्टेट की, ओडिशा स्टेट की जो है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हुई थी। और उसके बाद जो है हमारा 1 मिनट, ओके, उसके बाद जो अभी फरवरी का अपडेट है 10 फरवरी का, हिमाचल प्रदेश जो है वो स्टेट हुई है फुल्ली। देखो यहाँ पे भुवनेश्वर ओडिशा स्टेट की सिटी, अगर अगर आपको सिटी पूछा जाएगा देन इट इज भुवनेश्वर जो 100% फुल्ली वैक्सीनेटेड। अगर आपको स्टेट पूछा जाएगा दैट इज हिमाचल प्रदेश। ओके, क्लियर हो गया आपसे क्या कहना चाहती थी मैं उस वीडियो में? ये चीज है। चलते हैं अब हम आगे। ओके, नाउ 63rd रैमसन मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड कौन सा है? 63rd 2021 का। देखिए ये अवार्ड जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये क्या है? ये एशिया का हाईएस्ट ऑनर्ड अवार्ड माना जाता है और इसको हम एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। ठीक, ये उनको ये क्यों दिया जाता है? जो फिलीपाइंस के थर्ड प्रेसिडेंट उनके रहे हैं ना, उनकी डेथ हो गई, एक ट्रेजिक डेथ हो गई उनकी। किससे? जब वो उनका प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है, उस टाइम जब उन क्रैश हो गया था। ठीक, तो उसकी मेमोरी में जो है ये रैमसन मैग्सेसे अवार्ड तब से देना स्टार्ट हो गए। और ये कब? उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये दिया जाता है 31 अगस्त को। अब आप देखिए, दिस अवार्ड इज एशियाज हाईएस्ट ऑनर अवार्ड, इनको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। एस्टेब्लिश कब ये अवार्ड हुआ? 1957 में। क्यों? किसकी मेमोरी में? थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपाइंस रैमसन मैग्सेसे ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी 31 अगस्त। ओके, ये किस लिए दिया जाता है? ये उन जो है इंडिविजुअल्स को या उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जिनका एक ना रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहते हैं सेल्फ सर्व, मतलब वो क्या करते हैं, रेंडरलेस सर्विसेज जो है करते हैं, ताकि किसी सोसाइटी को चेंज करने में या किसी की लाइफ चेंज करने में। अब हम देखते हैं इसका आगे। कॉन्फ्रेंस कब किया जाता है? हर साल। To honor individuals and organizations in Asia who transform life and society by manifesting selfless सर्विसेज जो करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस बार जो है रैमसन मैग्सेसे अवार्ड ये 5 लोगों को दिया गया, जिसमें 4 इंडिविजुअल है और एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल कितनों को दिया? 5। ओके, कितनों को दिया इस बार? 5, जिसमें 4 इंडिविजुअल है और एक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं किस किस को दिया गया। ओके, अब है रॉबर्टो बैलोन। रॉबर्टो बैलोन जो है वो फिलीपाइंस का है। किस कंट्रीब्यूशन किसके लिए इसको दिया? ये फिशरमैन है एंड कम्युनिटी एनवायरमेंटलिस्ट है, इनको दिया गया। एंड स्टीवन मुंसी को दिया गया, ये साउथ ईस्ट एशिया के हैं और इन्होंने क्या किया है? ये पीस बिल्डिंग वर्क कर रहे हैं एंड ह्यूमैनिटेरियन जो है वो चलाते हैं। और थर्ड जो है ये किनको दिया गया है? मोहम्मद अमजद साकिब। किनको? मोहम्मद अमजद
साकिब को, ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान के। इनको किस लिए दिया गया है, पॉवर्टी एलिवेशन विजनरी है ये, ओके। और इसके बाद जो है हमारे दैट इज फिरदौस, ये डॉक्टर फिरदौस है, डॉक्टर फिरदौस कादरी। तो ये बांग्लादेश के हैं, इन्होंने किसके लिए इनको दिया, एफोर्डेबल वैक्सीन कंपेनियन इन्होंने चलाया था। एफोर्डेबल वैक्सीन मतलब इन्होंने कम रेट्स में जो है बांग्लादेश में ये कंपेन चलाया था। अब इसको अगर आप कैसे रखोगे, क्योंकि मोहम्मद अमजद साकिब एंड डॉक्टर फिरदौसी कादरी दोनों मुस्लिम नेम है, मे बी कंफ्यूजन हो सकता है, मे बी डॉक्टर नहीं दिया होगा, फिरदौसी दिया होगा, फिरदौसी कादरी। तो आप कैसे याद रखें, फिर जो है डोज लगना है कोविड का, इस तरीके से आप याद रखेंगे। और एक इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, दैट इज वॉच डॉग, जो इंडोनेशिया की है। दीज आर मीडिया ट्रुथ क्रूसेडर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडोनेशिया की, इनको दिया गया, ठीक। अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, ये तो इस साल का अपडेट है, यानी इसका मतलब इंडिया में किसी को नहीं दिया गया इस बार 2021 में। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट इंडियन बताइए जिन्होंने ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता, तो वो कौन रहेंगे आपके, ओके। फर्स्ट इंडियन कौन रहेंगे, आचार्य विनोद भावे। इन्होंने बोंदन मूवमेंट भी चलाई थी, जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है। आचार्य विनोद भावे ये फर्स्ट इंडियन है जिनको रैमसन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। और दूसरी जो है, दूसरे जो इंडियन है वो कौन है, सीडी देशमुख, ओके, देशमुख। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट इंडियन फीमेल बताइए जिनको ये मिला है, व्हाट, फर्स्ट इंडियन फीमेल, वो कौन है, मदर टेरेसा, ये फीमेल्स में, ओके, मदर टेरेसा, ठीक हो गया। ये हमने 2021 का देखे 5 किनको मिला, फिर हमने इंडिया का बोला, सेकंड बोला इंडिया का, और फर्स्ट इंडियन फीमेल बताई जिनको ये अवार्ड मिला है। चलते हैं अब आगे, फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021, ये क्या है, ये एक, दिस इज एन इंटरनेशनल, नॉट नेशनल, हाँ नेशनल लेवल पे भी दिया जाता है, बट हम पहले इंटरनेशनल की बात करते हैं। ये क्या इंटरनेशनल अवार्ड है, प्रेजेंटेड टू दोज, जो नर्सेस को दिया जाता है। ये जो अवार्ड है ये नर्सेस को दिया जाता है, और किस, वो ब्रिटिश नर्स है जिसके नेम पे इसका है, दैट इज फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल, ओके। अब जो है इस बार का ये है कि देखो, अगर हम इंटरनेशनल की बात करेंगे ना, इंटरनेशनल लेवल पे ये कौन देता है, दैट इज इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ओके। बट हमने जो है वो नेशनल लेवल पे अभी हमने पढ़ना है, तो नेशनल लेवल पे इस अवार्ड को 2021 में जो है वो किसको मिला, बानुमती गीवाला जो है उनको क्या मिला, नेशनल फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021। ये 51 नर्सेस को मिला है, जिसमें से जो है बानुमती गीवाला अगस्त अपडेट है उनको मिला, और ये कौन देते हैं, हमारे प्रेसिडेंट जो इस टाइम पे है रामनाथ कोविंद, उन वो देते हैं ये। शी हैज बीन, हाँ अब इसको किस कंट्रीब्यूशन में मिला, शी हैज बीन इन चार्ज ऑफ कोविड-19 पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन जो थी ना, जिनका इसको इंचार्ज बनाया, किसका, कोविड-19 पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी डिलीवरीज होनी थी, एंड उसके बाद एज वेल एज इन्फेंट केयर। ये डिपार्टमेंट ऑफ गायनोकोलॉजिस्ट से दैट मींस बिलोंग करती है, गायनी मतलब फीमेल, तो उस से ये है, तो इनको इंचार्ज इस चीज का बनाया था। तो ये इसका ये अपडेट है, बानुमती कौन है, गीवाला। आपसे पूछा जा सकता है नेशनल फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 जो है वो किनको मिला, आप क्या बोलेंगे, बानुमती गीवाला, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट करंट अफेयर, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो है 2021 किसको मिला है, दैट इज एलजेंड्रो प्रीटो,
एल्जेंड्रो प्रीटो का को बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 मिला है। ये कहाँ के है? मैक्सिकन फोटोग्राफर है। अब देखिए, आप शायद देख पा रहे होंगे, 1 मिनट, थोड़ा सा हल्का सा इसको मैं बढ़ा करके, 1 मिनट। यस, अगर आपको ये विजिबल है, यहाँ पे एक बर्ड है जो किसको देख रहा है? जो मैक्सिको एंड यूएसए के बीच में जो ये दीवार है ना, ये मैक्सिको और यूएसए के बीच में जो दीवार है, तो ये उसको वहां पे देख रहा है ये बर्ड। ओके, तो किसको मिला? एलिजेंड्रो प्रीटो। अब आपसे आ सकता है कि इस फोटोग्राफ को जो टाइटल क्या दिया गया? इस फोटोग्राफ को क्या टाइटल दिया? ब्लॉक्ड। ओके, ये हमारा करंट अफेयर था, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एलिजेंड्रो प्रीटो। चलते हैं आगे। ओके, अब आ रहा है हमारा टाइम मैगजीन द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021। ये भी एक किस्म से एक अवार्ड है। टाइम मैगजीन में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स को डाला जाता है। तो हमारे यहाँ से 3 इंडियंस को दिया गया, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, ममता बनर्जी और डॉक्टर, ये साइरस, नॉट गायरस, साइरस पुनेवाला। आपको याद है मैंने इसके बारे में कुछ और भी पढ़ाया था, डॉक्टर साइरस पुनेवाला के बारे में। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे तब मैंने आपको बोला था लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है वो इनको मिला था, साइरस पुनेवाला को। क्यों मिला था वो मैंने वहां पे बोला था, और मैंने ये बोला ये किसके चेयरमैन है? चेयरमैन किसके है? सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो इनको जो है टाइम मैगजीन में भी जो है द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021 में डाला गया। अब चलते हैं हम आगे। ओके, साहित्य एकेडमिक फेलोशिप अवार्ड 2021। साहित्य एकेडमी फेलोशिप अवार्ड 2021 ये किनको दिया जाता है? लिटरली पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट जो करते हैं, बुक नहीं है। ओके, लिटरेसी पर्सन को दिया जाता है ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट। तो इस बार जो है वो कितनों को दिया गया? वो 8 पीपल को दिया गया अवार्ड, ये वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं किस किसको मिला। रस्किन बॉन्ड कौन है? ये एमिनेंट इंग्लिश ऑथर है, जिन इनको मिला ये साहित्य एकेडमी अवार्ड। और इन्होंने पहले जो है वो दो तीन बुक्स जो है इनके प्रोमिनेंट बुक्स, उनके नाम याद रखो क्योंकि कभी पूछा जाता है ये बुक जो है वो किन्होंने लिखी, क्योंकि उनको पता होता है कि साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है वो मिले हुए हैं। तो अच्छा, द रूम ऑन द रूफ एंड द ए फ्लाइट ऑफ पिजन। ओके, ये हो गया। फिर चलते हैं हम आगे। एम लीलावती। एम लीलावती को किसके लिए मिला? एम लीलावती को जो है ये मलयालम लिटरेसी क्रिटिक थी, उनको मिला। अब आप कैसे याद रखोगे? एम से मलयालम, एल से लिटरेसी। ओके, फिर विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला को किस लिए मिला? हिंदी राइटर। स्वामी रामभद्राचार्य, उनको संस्कृत के लिए मिला। और डॉक्टर तेजवंत सिंह गिल, ये पंजाबी राइटर है, तो इनको मिला। देखो और भी जो फिर 6, 7, 8 ये आप देखेंगे, क्योंकि मेन जो है आप ये याद रखिए। और इसमें जो है फर्स्ट एवर राइटर टू रिसीव दिस, कौन से पहले राइटर है जिनको ये मिला? दैट इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनके जो है 5 सितंबर को जो टीचर्स डे मनाया जाता है ना, जो 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, वो इन्हीं के जो है बर्थ एनिवर्सरी को याद करके टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारे मुल्क राज आनंद, जो है ये फर्स्ट इंडियन इंग्लिश राइटर है जिनको ये मिला है। वो थे फर्स्ट, ये है फर्स्ट इंग्लिश वाले जिनको ये मिला है। और सेकंड किनको मिला है? आर के नारायण निरंजन, सॉरी आर के निरंजन को। इसी के साथ आगे चलते हुए पढ़ते हैं हम। ओके,
स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021। स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड जो 2021 है, ये किन्होंने जीता है? आनंद कुमार, मैथमेटिशियन, फाउंडर ऑफ सुपर 30। अब क्या है ये, किन्होंने जीता? आनंद कुमार ने। अब ये सुपर 30 क्या है, इनको किस फील्ड में मिला है? इनको इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में मिला है, जो इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, सुपर 30। अब ये सुपर 30 क्या है? ये एक कोचिंग प्रोग्राम जो है इन्होंने इनिशिएट किया है, कोचिंग प्रोग्राम, जिसमें 30 स्टूडेंट्स जो होंगे ना, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, 30 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो होंगे, बट कहाँ के? जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से होंगे, उन स्टूडेंट्स को ये एग्जाम पास करवा के ताकि उनको जो एडमिशन मिले कहाँ पे? जो इंडिया की इंस्टीट्यूट IIT है, बेस्ट इन IIT में उनकी एडमिशन मिल जाए उन 30 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। तो ये है सुपर 30। इसके लिए जो है ये उन्होंने एक इनिशिएटिव किया था, तो इसलिए इनको जो है वो अवार्ड मिला। कौन सा? स्वामी ब्रह्मानंदा अवार्ड। अब देखिए इस अवार्ड में क्या होता है, इसमें आपको दिया जाता है 10,000 रुपीज कैश मिल जाता है, ओके। और इसके बाद आपको एक ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता है, ब्रॉन्ज स्टैचू, किनका? ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ स्वामी ब्रह्मानंद का मिल जाता है, और एक आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। सो अगर आपसे पूछा जाएगा किसको मिला, दैट इज आनंद कुमार। अब फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन देखते हैं, क्योंकि पूछा जाता है ये चैंपियन से किसने किया। अब देखते हैं, ये देखिए फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन। रेशियन, क्योंकि देखो अलग अलग ग्रैंड प्रिक्स हो जाते हैं, जैसे इटालियन होता है, US होता है, हम देखते हैं अलग अलग करके किसने इसमें जीता। रेशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 वन बाय लुइस हैमिल्टन। किन्होंने ये जीता? आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली, रेशियन ग्रैंड प्रिक्स में किन्होंने जीता? दैट इज लुइस हैमिल्टन, ब्रिटिश के हैं। क्या कहते हैं? ही बिकम फर्स्ट फॉर्मूला 1 रेसर ड्राइवर टू रजिस्टर हिज 101। कब इन्होंने 101 कंप्लीट की? आफ्टर फिनिशिंग फर्स्ट इन रशिया ग्रैंड प्रिक्स। देखिए अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि 100 मैम ने बोल दिया, बट 100 कब इन्होंने, मतलब ये कहते हैं ये पहले ड्राइवर इसके बने फॉर्मूला 1 रेसर के जिन्होंने अचीव कितने किए? 101, मतलब 100 रेसेस ये जीते। बट अभी जो है ना इनका लेटेस्ट वो 103 है, वो 103 है। बट यहाँ पे मैं 100 क्यों बोल रही हूँ कि ये पहले है? कब इन्होंने 100 अपने कंप्लीट की? जब इन्होंने रशियन ग्रैंड प्रिक्स में ये फर्स्ट आए ना, तो उस टाइम पे, उसके बाद बहुत सारी हो गई, तो उस हिसाब से जो है वो फिर 103 लेवल पे पहुंचे। बट जब इन्होंने ये अचीव फर्स्ट इसमें आए, तो उस टाइम पे इनको कंप्लीट कितने होंगे? 101, ओके। मतलब 100 कंप्लीट इन्होंने कर दिए उस टाइम पे। बट अभी का इसके उसके बाद भी हो गए अपडेट, फिर आप बोलोगे नहीं मैम इन्होंने 103 किया। हाँ 103 हुआ है, बट वो इसके बाद हुआ है ना। बट जब इन्होंने ये जीता उस टाइम पे ये फर्स्ट बने जिन्होंने 101 कर दिया। तो ये आप प्लीज इसको नोट कर देना यहीं पे। टोटल में 103, बट ऐसे जब इन्होंने इसमें फर्स्ट आए तो उस टाइम पे 101 कंप्लीट हो गए। नाउ नेक्स्ट जो है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021, वो किन्होंने जीता? वन बाय मैक्स वर्स्टेपन। वो कहाँ के हैं? नीदरलैंड के, ओके। देन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने किया? डेनियल रिकैरियो, ऑस्ट्रेलियन इटालियन है, इन्होंने जीता। ठीक, मैंने 2-4 ही करवा दिए हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है जहां से आ सकता है। देन यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है वो किन्होंने? मैक्स वर्स्टेपन, जिन्होंने वो बेल्जियम वाला किया था। एंड देखो ये बहुत सारे फॉर्मूला 1 रेसेस होते हैं, फिर उनमें देखा जाता है कि सबसे ज्यादा जो है किसने जीता, उस हिसाब से उनको फॉर्मूला 1 का चैंपियन माना जाता है। तो वो किनको मिल गया? मैक्स वर्स्टेपन बिकम चैंपियन इन फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप। देखो अलग अलग इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग देखा जाता है, फिर
पूरे में जो है वो देखा जाता है, वो कौन बने? मैक्स वर्स्टेपन, मैक्स वर्स्टेपन बन गए। ओके, अब आगे चलते हुए देखो, स्पोर्ट्स से आपका क्वेश्चन जो है ना वो रहता ही रहता है, स्पोर्ट्स कोई भी हो क्वेश्चन आपको पूछा ही पूछा जाता है। ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 2021 कहां पे हुए? बुडापेस्ट, हंगरी में। ओके, तो पहले कौन थे? 69th वाले कौन थे ग्रैंड चेस मास्टर? वो थे हर्षित राजा, पुणे में वहां से बिलोंग करते। एंड 70th यानी लेटेस्ट कौन है? दैट इज आर राजा ऋत्विक। कहां से आर राजा ऋत्विक? कहां से है? तेलंगाना से। ये इस टाइम पे लेटेस्ट जो है ग्रैंड मास्टर है, चेस ग्रैंड मास्टर। ओके, जब मैंने आपको दयानचंद खेल रत्न अवार्ड पढ़ाया था, तो उस टाइम पे क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जब चेंज हो गया था नेम, राजीव गांधी का चेंज हो गया था दयानचंद खेल रत्न अवार्ड, तब मैंने ये आपको वहां पे पढ़ाया था, तो ये यहाँ पे आपको फिर से रिवाइज हो गया। ओके, चलते हैं अब आगे। वुमेन डबल टाइटल्स, वुमेन डबल टाइटल्स भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब सितंबर में क्या हुआ था? कौन सा हुआ था? ओस्ट्रावा ओपन टाइटल। वो किन्होंने जीता? इसमें डबल डबल, दो दो साइड से, एक साइड से दो, दूसरे साइड से, तो वुमेन्स डबल में किसने वन? सानिया मिर्जा एंड हर चाइनीज पार्टनर शिराई जेंग, उन्होंने ये जीता। फिर उसके बाद यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुए थे मेंस एंड वुमेन के, अब वो देखते हैं हम। ओके, मेंस में हम पहले देखते हैं, ये यूएस में। देखो अभी जो है वो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में हुए थे ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये शायद 1 मंथ पहले, है ना। तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है मेंस में किन्होंने जीता? वन डेनियल मेडवेडेव, डेनियल मेडवेडेव है ये। और किनको डिफीट कौन हो गए थे? नोवाक जोकोविच। कहां के डेनियल मेडवेडेव? ये रशियन है, रशियन। और ये कहां के है? नोवाक जोकोविच कहां के? सर्बिया के। ये किसमें इन्होंने जीता? जो डेनियल मेडवेडेव है, ये यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में। जब ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, ये जो अभी रिसेंटली हुआ, तब जो है डेनियल मेडवेडेव डिफीट हो गए थे रफल नडाल से। और रफल नडाल के कितने हो गए थे? टोटल 21 हो गए थे उनके कंप्लीट। ये उस टाइम पे वो मैच बहुत अच्छा चला था, लगभग मेरे ख्याल से 5 आवर्स का चला था जो अभी हुआ था। बहुत कोशिश की थी डेनियल मेडवेडेव ने जीतने की, बट अनफॉर्चुनेटली वो डिफीट हो गए थे। ठीक है, ओके। देन वुमेन्स में देखते हैं, ईमा राधु कानू ने, ये ब्रिटेनियन है, तो इन्होंने वन किया था। एंड डिफीट कौन हुए थे? लैला फर्नांडीज। ये कहाँ के है? ये कैनेडियन है। ओके, ये हमारे यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है ये यहाँ पे खत्म होते हैं। जिस जिस मंथ का जो जो अपडेट होगा, चाहे विंबलडन, जो भी आगे आएंगे वो हम उसी में कवर करते जाएंगे। देन यस, एशियन स्नूकर टाइटल 2021 जो है कहां पे हुए? एशियन स्नूकर टाइटल 2021 कहां पे हुए? दोहा में। किन्होंने जीता? पंकज अडवाणी, पंकज अडवाणी ने जीता इसको। इन्होंने, ये है 23rd टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने, मतलब इन्होंने 23rd वाला इनका था जीतने वाला। ठीक, अवॉर्डेड विद दयानचंद खेल रत्न इनको 2006 में दिया, पद्मश्री भी इनको मिला है। तो ये इनका 23rd था। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है अभी तक के जो है इन्होंने ही एशियन स्नूकर टाइटल जीते। ओके, अब हम चलते हैं रिटायरमेंट्स इन क्रिकेट। ओके, रिटायरमेंट इन क्रिकेट।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बताइए किस क्रिकेटर ने टेस्ट फॉर्मेट में जो है अपनी रिटायरमेंट ली, या किसने इंटरनेशनल में ली, या किसने सब फॉर्मेट से ली, तो वो आपको फिर चूज उसमें करने पड़ते हैं। तो हम देखते हैं, क्रिकेटर मोइन अली announced his retirement from टेस्ट फॉर्मेट। ही इज फ्रॉम, कहां के है ये? इंग्लैंड के है। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, बताइए अभी जो है किस क्रिकेटर ने जो है वो टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग, फिर आपने देना है। फिर आता है क्रिकेटर ब्रेंडन टेलर announced his retirement from इंटरनेशनल क्रिकेट। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से ली। ही इज फ्रॉम, वो कहां से है? कहां से है वो? जिम्बाब्वे। इसकी कैपिटल क्या है? लिंगलोंगवी। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? लिंगलोंगवी। लिंगलोंगवी। Dale Steyn has announced his retirement from all forms of cricket. डेन स्टेन जो है उन्होंने अनाउंसड की रिटायरमेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो या इंटरनेशनल हो, सबसे इन्होंने। ही इज फ्रॉम, वो ये कहां के है? साउथ अफ्रीका। बॉयज को तो ये ज्यादा इस चीज की नॉलेज है क्रिकेट्स की। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम पैरा ओलंपिक गेम। पैरा ओलंपिक गेम मैंने जो है वो अगस्त में ही ओलंपिक्स भी करवाई थी, पैरा ओलंपिक्स भी करवाई थी, बट कुछ चीजें जो है वहां पे छूट गई थी, वहां पूरे उसमें पीडीएफ में हमने नहीं रखी थी। अब हम वो आगे इसमें कवर करते हैं उन चीजों को। ओके देखिए, जब पैरा ओलंपिक्स हमने वहां पे पढ़े थे तब मैंने आपको कैटेगरी वाइज दिखाया था, गोल्ड कितने थे, सिल्वर कितने थे और ब्रॉन्ज कितने थे, किसको किसका बनाया, कौन कहां से है ना। फिर हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि आर्चरी में फर्स्ट टाइम किन्होंने लाया, जो है हरविंदर सिंह। इस तरह फिर हमने ये भी बताया था उसमें कि कौन से ऐसे एथलीट रहे हैं जिन्होंने लॉस्ट किया अपना ब्रोंज, बिकॉज कि उनका जो है मतलब डिसेबिलिटी को जब उन्होंने चेक किया क्लास असेसमेंट में तो वो इनएलिजिबल निकले, वो भी हमने पढ़ा था, विनोद कुमार। इसी तरह हमने वहां पे सब कंप्लीट किया था, बट कुछ चीजें जो है वो रह गई थी। जैसे इंडियन फ्लैग बैरियर ओपनिंग किसने की थी? वो किन्होंने की थी? तेग चंद। ये कौन है? शॉर्ट पुट के जो है ये एथलीट है। पहले जो है वो मरियप्पन थेंगाविल्लो ने करना था ओपनिंग बैरियर फ्लैग का, बट क्या हो गया, वो उस टाइम पे जो है वो कुछ क्वारंटीन थे, तो जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए। ठीक, उसके बाद इंडियन फ्लैग बेरर क्लोजिंग किन्होंने की? अवानी लेखरा। कौन है ये? शूटर है, और गोल्ड जो है वो जीता है इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में। और कहां से है? राजस्थान से। वो हमने वहां सब पढ़ा। ओके अब हमने इनका एडिशनल क्या पढ़ना? अवानी लेखरा का वन द गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग। ये पूछा जाता है कि गोल्ड इन्होंने किस में आया, 50 मीटर में, 10 मीटर, इस तरीके से आपको दिया होगा। तो गोल्ड कहां पे, किस में? 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। वन द मेडल, क्योंकि ये मल्टी मेडलिस्ट बनी थी, क्योंकि वहां पे भी मैंने बोला था शी इज फर्स्ट वुमेन जिन्होंने गोल्ड तो है ही है मतलब ऐसे, और उसके बाद जो है और मल्टी मेडल्स भी इन्होंने जीते थे। तो वन द मेडल इन वुमेन्स 50 मीटर राइफल शूटिंग इवेंट। ओके अब जो है शी बिकम ब्रांड एम्बेसडर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट इन राजस्थान। इसको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट जो इन राजस्थान। आपको याद होगा जब हमने ओलंपिक्स पढ़े थे तब हमने नीरज चोपड़ा का भी बताया था, उनको आरबीआई ने किस कंपेनियन के लिए उनको चुना, ये भी वहां पे बताया था। फिर हमने मीराबाई छानू बताया था, वो किस में जो है ब्रांड एम्बेसडर किसके रहे? एमवे इंडिया। तो वो आप देखिए, जिन्होंने नहीं देखा वहां आप जाइए, वहां आपको फिर सारा क्लियर ये हो जाएगा। ठीक, ओके अब आ जाता है हमारा मरियप्पन थेंगाविल्लो। वन सिल्वर मेडल इन मेंस हाई जंप, मार्क स्कोर ऑफ 1.86 मीटर्स में। फिर मैंने आपको वहां पे बताया था कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इंडिया का रैंक जो है मेडल टैली में कितना है। वो किसी ने नहीं बताया था, चलो मैं भी स्किप कर गए होंगे, हम देखते हैं अब इधर। पोजीशन ऑफ
इंडिया इन अ मेडल टैली, क्योंकि 5 गोल्ड थे, 6 ब्रोंज थे, 8 सिल्वर थे पैरा ओलंपिक्स में, तो पोजीशन ऑफ इंडिया कितना रहता है इधर 24। ठीक हुआ। इसके बाद जो है हमारा स्पोर्ट्स में क्या पढ़ना है, दुरंत कप 2021 कितना वाला एडिशन था, 130th एडिशन था, कहां हुआ, कोलकाता। ओके, अब हमने पढ़ना है इसके आगे कौन से ऐसे फुटबॉलर है, कौन से ऐसे फुटबॉलर है, एक मिनट, कौन से ऐसे फुटबॉलर है जिनको ऑनर्ड किया जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर, किसके लिए, बिकमिंग हाईएस्ट गोल स्कोरिंग मैन इन इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा जो है गोल किन्होंने किए, दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो 111 गोल्स, दैट मींस 111 गोल्स। ठीक है, मैनचेस्टर से खेलते थे ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगीज के। ठीक, इसके बाद है हमारे डेज एंड थीम्स। चलिए जल्दी से इसको करके डेज एंड थीम्स को पढ़ते हैं। सॉरी, डेज एंड थीम्स। 5 सितंबर को क्या, देखो 5 सितंबर अगस्त में जैसे हमने ट्रिक से याद रखा था, अगर यहाँ पे भी थोड़ी सी मैंने वही मेन ही सितंबर के करवाए। देखिए 5 सितंबर जो है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, क्या माना जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। डेथ एनिवर्सरी किसकी होती है, मदर टेरेसा। ओके, फिर वापस 5 सितंबर को क्या होता है, नेशनल टीचर्स डे। किनकी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा, ये वही है जिन्होंने क्या किया, फर्स्ट एवर राइटर टू रिसीव साहित्य एकेडमी अवार्ड। ये जब मैंने आपको साहित्य एकेडमी फेलोशिप अवार्ड जब मैंने आपको पढ़ाया, मैंने वो आपको उस टाइम पे कहा कि बर्थ एनिवर्सरी 5 सितंबर को होती है, तो नेशनल टीचर्स डे। अब 5-5 सेम है, इसको कैसे आप याद रखेंगे कि चैरिटी जो है हमें किन्होंने सिखाई है करवाना, टीचर्स ने, तो 5-5 से याद रहेगा, चैरिटी और टीचर्स ने 5-5। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, दैट इज 7 सितंबर। 7 सितंबर क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ठीक, थीम क्या है इसमें, हेल्दी एयर एंड हेल्दी प्लेनेट, क्योंकि थीम कभी पूछी जाती है, हेल्दी एयर एंड हेल्दी प्लेनेट, ये PLA, ये प्लेनेट। ओके, फिर हम 7 के बाद एक दिन के बाद क्या होता है, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अब आप कैसे इन दो चीजों को रिलेट करेंगे, जब हम इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर जब होता है तो उसकी वजह से हमें क्या मिलती है, लिटरेसी मिलती है, हम ज्यादा एजुकेट होते हैं टुवर्ड्स क्लीननेस। तो 7-8 को ऐसे याद रखोगे, चैरिटी कौन करवाता है, टीचर्स, 5-5 ऐसे, फिर 7-8 को आप रखेंगे इस तरीके से याद। चलते हैं हम आगे, ओ सॉरी ओके, क्लियर है। 21 सितंबर को क्या होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, तो थीम क्या है, रिकवर बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ओके, फिर 21 सितंबर को ये क्या होता है, वर्ल्ड एल्जाइमर डे। वर्ल्ड एल्जाइमर डे क्या है, एल्जाइमर बेसिकली डिजीज है, तो वर्ल्ड एल्जाइमर डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है इसका, नो डिमेंशिया नो एल्जाइमर। तो ये इजी है, मे भी पूछा जा सकता है, जिनकी थीम बहुत ज्यादा बड़ी है कभी कभार चांसेस होते हैं पूछने के, कभी कभार नहीं, बट ये जो है नो डिमेंशिया नो एल्जाइमर, ये पूछा जा सकता है। ओके, नाउ 25 सितंबर जो है हमारा, वो क्या है, ये हमारा नेशनल अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, नेशनल। ओके, यहाँ पे नेशनल अंत्योदय दिवस। फिर चलते हैं नेशनल न्यूज़ पे। स्पोर्ट्स अवार्ड्स खत्म, स्पोर्ट्स खत्म, अब नेशनल न्यूज पे।
नेशनल न्यूज में सबसे पहले स्कीम है मेरा काम मेरा मान। मेरा काम मेरा मान जो है ये पंजाब गवर्नमेंट ने ये स्कीम जो है ये लॉन्च की। किन के लिए? अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए ये प्रोवाइड की। क्या हो जाएगा, क्या करना है इसमें? इसमें 1 साल तक हर महीने एवरी मंथ जो है 2500 जो रुपीज जो है इनको सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि वो क्या करें, ताकि उनकी एनहांस हो जाए स्किल। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरा काम मेरा मान जो है स्कीम किस स्टेट ने जो है वो लॉन्च किया? आपसे पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, इस तरीके से, दैट इज पंजाब। और सपोर्ट अलाउंस कितना दिया जाएगा? 2500 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स। मतलब 1 साल के लिए आपको दिया जाएगा, पर हर महीने कितना दिया जाएगा? 2500। ओके, ये क्लियर हो गया? ओके, अब क्वेश्चन क्या है हमारा? Which IIT institution has launched an online platform e-source to tackle the problem of e-waste? कहते किस IIT इंस्टीट्यूशन ने जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो लाया? क्या? e-source उन्होंने लाया, ताकि प्रॉब्लम किसकी सॉल्व हो जाए? ई वेस्ट। देखिए ई वेस्ट क्या है? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इस तरीके से। तो अब क्या किया गया, जो आईआईटी हमारा किसने लाया? मद्रास ने। आईआईटी मद्रास जो है उन्होंने एक प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया ई वेस्ट के लिए, जहां पे बायर और सप्लायर जो है एक साथ होके उन चीजों को बाई भी करे और सेल भी करे, इस तरीके से जो इकट्ठे होके। ठीक, क्योंकि पहले जो होता था ई वेस्ट जो होता था वो ऐसे ही फेंका जाता था, तो उसको कोई जो है वो वहां पे वो नहीं करता था, क्या कहते हैं, बाई नहीं करता था। इसीलिए ताकि बायर और सेलर को एक ही जगह पे लाए, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स को किसके लिए? ई वेस्ट के लिए। तो किन्होंने लाया? आईआईटी मद्रास। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एक स्टूडेंट है मुस्कान गुप्ता, उन्होंने कहा था मैम, हाँ उन्होंने लिखा था नीचे, जब मैंने बिटकॉइन पढ़ाया था उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी थी कि मैम जो आईआईटी कानपुर है, आईआईटी, ये इसके साथ ही बिटकॉइन का मैं बता रही हूँ। जब मैंने एक पुरानी वीडियो में जो मैंने बताया था बिटकॉइन के बारे में, आईआईटी कानपुर जो है वो पहली आईआईटी मतलब यूनिवर्सिटी बनी है जो किस पे डिग्री देगी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपसे पूछा जाएगा कौन सी पहली यूनिवर्सिटी है जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो इशू करेंगे डिग्री? दैट इज आईआईटी कानपुर। ओके, सारे आप थैंक यू कीजिए मुस्कान गुप्ता का, जिन्होंने ये चीज वहां पे लिखी थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखी थी। तभी मैं आपको कहती हूँ आप कमेंट जो है वो किया करो रिगार्डिंग पढ़ाई, ऐसे वैसे चीजों के लिए नहीं, ऐसे पढ़ाई के रिलेटेड। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, हमारा क्या होता है? यू ब्रीथ लाइफ। ठीक है, अब क्या है ये? इट इज प्लांट बेस्ड प्योरीफायर। किन्होंने लॉन्च किया? आईआईटी रोपर और आईआईटी कानपुर। ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा यू ब्रीथ लाइफ जो है वो किन्होंने लॉन्च किया? तो आईआईटी रोपर एंड आईआईटी कानपुर। चलते हैं नेक्स्ट, कार्बन कैप्चर प्लांट। क्या है नेक्स्ट? कार्बन कैप्चर प्लांट जो है वो कहां पे फर्स्ट जो है वो इंस्टॉल किया गया? 1 मिनट, ये है कार्बन कैप्चर प्लांट। ओके, कार्बन कैप्चर प्लांट जो है क्या है? ये कार्बन कैप्चर प्लांट। तो टाटा स्टील जो है हैज कमीशन्ड इंडियाज फर्स्ट कार्बन कैप्चर प्लांट एट जमशेदपुर। आपको सिंपल आ सकता है कि कार्बन कैप्चर प्लांट जो है वो कहां पे इंस्टॉल किया गया? दैट इज जमशेदपुर। और किन्होंने किया? टाटा स्टील। ओके, जमशेदजी टाटा जो इनके फाउंडर है वहां जमशेदपुर में। ठीक है, इट कैप्चर्स 5 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक,
फिर है क्वेश्चन, वर्ल्ड लार्जेस्ट CO2 कैप्चरिंग प्लांट कहाँ पे है, क्योंकि ये तो हो गया कि इंडिया लेवल पे। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट CO2 कैप्चरिंग प्लांट कहाँ पे है। वो सेटअप हुआ है एयरलैंड, ओके, टू स्टोर CO2 फ्रॉम एयर इन द फॉर्म ऑफ रॉक। ये स्टोर CO2 को करेगा इन द फॉर्म ऑफ रॉक एंड नेम ऑफ इट इज ओरका। सेट कहां पे हुआ, आइसलैंड में, टू स्टोर CO2 फ्रॉम एयर इन द फॉर्म ऑफ रॉक एंड नेम ऑफ दैट इज ओरका। ठीक हो गया। इंडियाज टॉलेस्ट एयर प्योरिफिकेशन टावर, इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्योरिफिकेशन टावर जो है वो कहां पे है, चंडीगढ़ में बनाया, 24 मीटर्स पे है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक। दिस आप देख सकते हैं, डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक जो है वो कहां पे इनॉग्रेट की, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में मैंने आपको कुछ और भी कहा था, इंडिया का ऐसा ही कुछ कहा था मैंने, याद अगर आप रखा होगा आपने, तो मैंने कहा था इंडिया का यानी हमारी कंट्री का जो फर्स्ट स्मोक टावर है वो भी कहा था, न्यू दिल्ली में। तो डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक जो है वो भी कहाँ है, न्यू दिल्ली में, बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया। कौन है इनके, मानसुख मंधावा, ठीक। इट गिव्स, ये क्या करेगा अब ये क्लॉक, ये हमें मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन देगा अबाउट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, बट किन पैरामीटर्स पे, जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी हुई, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इनका सारा जो है वो डाटा इस क्लॉक पे आएगा। ये डिक्रीज वाला, और ये तो फॉरेस्ट का, ये पॉपुलेशन का इंक्रीज वाला एंड डिक्रीज। ठीक, चलते हैं हम अब आगे। क्या है अब, ₹125 कॉइन कॉमनर, एक मिनट, सॉरी हिल गया, ओके, ₹125 कॉइन जो है वो कमेमोरेट किन के लिए किया, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है उन्होंने 125 जो है बर्थ एनिवर्सरी थी किनकी, इस्कॉन के फाउंडर की, उनके नाम पे कर दिया। यस, ठीक है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दिस कॉइन to mark 125th birth anniversary of ISKCON founder, namely Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada। इनके लिए किया, इनके 125th बर्थ रिमार्केशन के लिए। अब ये ISKCON क्या है, ISKCON इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, या जिसको हरि कृष्ण मूवमेंट भी, इन्होंने फाउंडर थे ये इसके। तो अभी कितना इनके लिए किया, ₹125 जो है इनके बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया। ठीक, फिर चलते हैं आगे। वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे है, डैश डैश इन लाहौल एंड स्पीति। ये तो आपको पता होगा, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट लैंडिंग इमरजेंसी फैसिलिटी नेशनल हाईवे NH 925 एट डैश फॉर इंडियन एयर फोर्स प्लेन्स। क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि आप बताइए इंडिया का पहला जो है इमरजेंसी लैंडिंग नेशनल हाईवे कौन सा है जहां पे हमारी इंडियन एयर फोर्सेस कभी भी जो है इमरजेंसी लैंड करेंगे। तो वो किस पे करेंगे, NH 925 पे। वो कहां पे है, राजस्थान। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क जो है आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कहां पे है, तो वो असम में है। इनका रीनेम किया एज औरंग, राजीव गांधी हटा के
क्या किया गया, औरंग नेशनल पार्क। किस लिए, ताकि हम किनको ऑनर दे, आदिवासी जो वहां के ट्राइबल्स है एंड टी ट्राइब कम्युनिटीज को। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे पढ़ाया था असम की, और एक नेशनल पार्क मैंने पढ़ाई थी, आपको अगर याद हो, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। ये पहली इंडिया की नेशनल पार्क होगी। क्या बोला था मैंने, उन वो इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन्स। अगर आप देखेंगे हमने वहां पे 2-3 नेशनल पार्क जो है न्यूज में वो बताई थी मैंने उधर। ओके, फिर हमारा है नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव टू यूज ड्रोन्स फॉर द डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। कौन सी स्टेट जो है वो लॉन्च करेगी मेडिसिन, कहां से डिलीवर करेंगे वो, थ्रू ड्रोन्स से। तो वो कौन सी है, दैट इज तेलंगाना, दैट इज तेलंगाना। क्योंकि जो भी फर्स्ट स्टेट हो, फर्स्ट कोई भी हो ना, वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं उसको पूछने के। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज आकाश प्राइम। आकाश प्राइम क्या है, इट इज अ न्यू वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल ऑफ मीडियम रेंज। आकाश प्राइम क्या है, न्यू वर्जन है आकाश मिसाइल को ऑफ मीडियम रेंज। ये सरफेस से एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। किन्होंने टेस्ट किया है, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स कहां पे है, न्यू दिल्ली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड हेडक्वार्टर्स कहां पे है, न्यू दिल्ली। अब देखिए इसकी रेंज क्या होगी, 35 किलोमीटर, एंड मैक्सिमम स्पीड क्या है इसकी, मैक 2.5। अभी मैंने आपको साउथ कोरिया का भी पिछला पढ़ाया था, उसका भी मैंने हवसोंग 8 पढ़ाया था, जो नॉर्थ कोरिया ने जिसकी बताई थी कितनी है, मैक 6। ओके, फिर आता है इसरो फॉर्मली साइंड MOU। जो इसरो है उन्होंने फॉर्मली साइंड MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया विद डैश डैश कंपनी। किस कंपनी के साथ, फॉर असेसिंग फैसिलिटी एट वेरियस इसरो सेंटर्स। कहते हैं इसरो ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस कंपनी के साथ की, वो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, तो ताकि वो उनको एसेस करे फैसिलिटी, किनको, इसरो को वेरियस सेंटर्स पे। तो वो कौन सी है, दैट इज यूर स्काई रूट एरो स्पेस। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, तो इसरो ने इनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, किसके साथ, स्काई रूट एरो स्पेस। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज बराक 8। बराक 8 जो है दैट इज, बराक 8 क्या है, इंडियाज फर्स्ट डिलीवरिंग फायरिंग यूनिट ऑफ मिसाइल सिस्टम है, जो सरफेस टू अर्थ जो है, सॉरी सरफेस टू एयर मिसाइल है ऑफ मीडियम रेंज। किन्होंने किया, बाय DRDO ने, और स्पीड क्या है, मैक 3। रेंज कितनी होगी, 70 किलोमीटर टू 90 किलोमीटर। आपको मैंने ये भी बताया था कि एक मिसाइल सिस्टम जो है, बैलिस्टिक मिसाइल जो है, वो पाकिस्तान के 2 रहे थे, वो मैंने पिछली वीडियो में बोला था आपको, गजनी एंड फतेह 1। ओके, अब पढ़ते हैं हम ध्रुव। इंडिया, इट इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर ट्रैकिंग शिप। ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर ट्रैकिंग शिप, जो किनको ट्रैक करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल्स को। इट विल ट्रैक द लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को, जो किसने कमीशन किए हैं, कहां से कमीशन होना है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, बिल्ड बाय DRDO, और किन के साथ, विद हिंदुस्तान शिपयार्ड कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने बनाया। देखिए अब क्वेश्चन क्या आ सकता है ध्रुव के बारे में, आपसे पूछा जा सकता है, आप बताइए कौन सी ऐसी शिप जो है DRDO ने बनाई जो क्या कर सकती है, कैपेबल ऑफ रेसिंग लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को। तो वो कौन सी है, दैट इज ध्रुव। ठीक, अब पढ़ते हैं हम अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हमारी रहती है, और फिर नेशनल इवेंट्स पे जो अपॉइंटमेंट्स है वो हम देखते हैं। ओके, अब न्यू गवर्नर्स जो है जिसके सितंबर में चेंज हुए हैं वो हम देखते हैं। पंजाब से
बनवाली लाल पुरोहित, जगदीश मुखी कहां से, नागालैंड, गुरमीत सिंह कहां से, उत्तराखंड, और रविंदर नारायण रवि तमिलनाडु से। ओके, फिर सीएम देखते हैं। सीएम ऑफ पंजाब कौन, चरणजीत सिंह बने, 16th सीएम है। ओके, और किनको, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद जो है, उसके बाद ये आए, पहले वो थे, अब जो है चरणजीत सिंह। एंड सीएम ऑफ गुजरात जो है वो भूपेंद्र पटेल। ठीक है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट अपॉइंटमेंट्स का। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। चेयरमैन किसको बनाया, चलिए सारा कंप्लीट इसमें हो जाएगा। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी किसको अपॉइंट किया, इकबाल सिंह लालपुर। ओके, इकबाल सिंह लालपुर को चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बनाया। डैश डैश टॉपर द लेटेस्ट आईसीसी वुमेन्स इन ओडीआई रैंकिंग में, तो वो कौन है, 2000 रन की हाँ इतना ही बना, 2000 रन, वो कौन है, दैट इज मिथाली राज। मिथाली राज। ओके, फिर पूछा जा रहा है 60th नेशनल ओपन एथलीट चैंपियनशिप कितनी वाली थी इस बार की, 2020 में 60th। तो किन्होंने किया, हरमिलन कौर बेंस ने जीता। एंड शी सेट अ न्यू रिकॉर्ड इन 1500 मीटर्स में, इन्होंने न्यू रिकॉर्ड किया, कितना था वो, शायद 4 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स का था 1500 में, हरमिलन कौर। ओके, फिर नेक्स्ट जो है हम लास्ट जो है हम कैसे वो करते हैं, फेस्टिवल से जो है वो एंड करते हैं, क्योंकि सितंबर में कौन सा फेस्टिवल हुआ है, नोखाई। नोखाई कहाँ का फेस्टिवल है, दैट इज द फेस्टिवल ऑफ ओडिशा। फेस्टिवल ऑफ ओडिशा हार्वेस्ट फेस्टिवल है। आपसे सिंपल पूछा जाएगा नोखाई जो है ये किन का फेस्टिवल है, तो ओडिशा। जो हमने अगस्त पढ़ा था उसमें भी हमने 2 पढ़े थे, एक हरीली पढ़ा था, हरीली पढ़ा था ना, एंड वांचुआ पढ़ा था, हरीली एंड वांचुआ, वहां पे भी मैंने आपको वो फेस्टिवल्स इसी तरीके से कंप्लीट करवाए थे, एक छत्तीसगढ़ का था, एक असम का था। सो फ्रेंड्स, इसके साथ जो है आपका सितंबर का सारा अपडेट जो है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो कौन सा आएगा, अक्टूबर। तो इसके बाद की जो वीडियो होगी वो किसके पे होगी, पर वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, फिर इंटरनेशनल, फिर बुक्स, एक्सरसाइजेस, ऐसी। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आया होगा, और जो भी कोई क्वेरी होगी प्लीज आप वो कर दीजिए। हाँ, और पीडीएफ जो आप टेलीग्राम पे कह रहे हैं वो भी मैं आज इनसे बात करके वो आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड की जाएगी। और ठीक है, बस यही था आज का। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, अच्छे से आप तैयारी कीजिए, तो फिर कोई भी ताकत जो है ऊपर वाले के सिवा नहीं रोक सकती आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में। ओके, बाय, टेक केयर।